हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना प्रवीण दयाल आपका हार्टली वेलकम करता हूं केडीसी परिवार में, इंजीनियर पीडी क्लासेज की तरफ से। पीडी मतलब प्रवीण दयाल क्लासेज, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है इंजीनियर पीडी क्लासेज। तो फ्रेंड्स, हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश की फर्स्ट वीडियो हमने देखी। उसमें मैंने थोड़ा बेसिक बताया पर इंग्लिश को कैसे उसको टैकल करना है, ऐप के बारे में बताया, हमारे यूट्यूब चैनल है उसके बारे में बताया। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस दी हुई है। ठीक है, कैसे हम इंग्लिश में इंटरेस्ट बना सकते हैं, कैसे कैसे इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक कैसे हम उसको ले जा सकते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए सेकंड वीडियो में आपका वेलकम है। और हम क्या देख रहे थे, हम एक ऐसी टेबल देख रहे थे, एक ऐसी पेनेशिया टेबल, एक रामबाण टेबल, जिसकी हेल्प से ग्रामर के अंदर, वोकैब के अंदर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बहुत ज़्यादा उसकी नींव मजबूत करने के लिए आपकी टेबल है। ये सफिक्स की टेबल है जिसमें आप नाउन की पहचान करते हो, अगर वर्ड का मीनिंग पता तो भी आप क्वेश्चन कर पाते हो। वर्ब की पहचान मैंने बताई, अब मैं आपको बता रहा हूँ एडजेक्टिव की पहचान। कोई वर्ड विशेषण कैसे बनता है, सामने वाला वर्ड विशेषण है या नहीं, अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो भी आप कैसे बता पाओगे कि सामने वाला वर्ड विशेषण एडजेक्टिव है या नहीं। ठीक है, तो आप देखोगे, पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, इसमें डी क्या होगा आपका, साइलेंट। इस वर्ड में डी क्या है, साइलेंट, ये मैंने पहली वीडियो में बताया। ठीक है, एडजेक्टिव बोलेंगे, एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे इसको। अब जिस वर्ड के लास्ट में आप देखोगे एडजेक्टिव की स्पेलिंग के लास्ट में आई वी आ गया, तो जिस वर्ड के लास्ट में आपको आई वी ई मिल जाए, ठीक है, वो नॉर्मली क्या बनेगा, आपका एडजेक्टिव बनेगा, विशेषण बनेगा नॉर्मली। अगर वर्ड के लास्ट में ओ यू एस मिल जाए, फेमस, ठीक है, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जिसके लास्ट में क्या मिलेगा आपको, ओ यू एस, वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। वर्ड के लास्ट में फुल मिल जाए, ब्यूटीफुल, होपफुल, हाउसफुल, सक्सेसफुल, ठीक है, ये सारे वर्ड के आपके एडजेक्टिव। इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, स्पेसिफिक, लास्ट में आई सी मिल गया। ए एल, रैशनल, ठीक है, एडिशनल, वर्ड के लास्ट में आपको ए एल मिल गया। वर्ड के लास्ट में ए आर वाई मिल जाए तो भी एडजेक्टिव। वर्ड के लास्ट में ई एन टी मिल गया तो भी एडजेक्टिव। थोड़ा आप ध्यान दोगे तो मैंने बताया कि नाउन में भी बताया आपको कि ए आर वाई वाला आपका नाउन होता है और ई एन टी वाला भी नाउन होता है, लेकिन यहाँ भी लिखा है मैंने ए आर वाई वाला एडजेक्टिव भी होता है, ई एन टी वाला एडजेक्टिव भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों सफिक्स नाउन में भी लिखे हुए हैं, ए आर वाई और ई एन टी, और एडजेक्टिव में भी लिखे हुए हैं ए आर वाई और ई एन टी। बाकी सारे अलग हैं, बाकी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इनको कैसे पता लगेगा आपको कि ए आर वाई वाला वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है। ई एन टी वाला वर्ड, जिसके वर्ड के लास्ट में ई एन टी लिखा हुआ है स्पेलिंग में, वो नाउन है या एडजेक्टिव है, इसको मैं अलग से बता दूंगा अभी। ठीक है, डोंट वरी। वर्ड के लास्ट में एबल मिल जाए, ठीक है, रीजनेबल, कैपेबल, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। ठीक है, वर्ड के लास्ट में ईबल मिल जाए, आई बी एल ई, एडिबल, तो वो भी क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। वर्ड के लास्ट में सम मिल जाए, ठीक है, हैंडसम, वरीसम, बर्डनसम, ये सारे वर्ड क्या होंगे आपके एडजेक्टिव। आई एस एच मिल जाए, आई ए एन मिल जाए, आई ओ आर मिल जाए, सीनियर, जूनियर, अल्टीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, इन्फीरियर, सुपीरियर, इंडियन, ठीक है, रशियन, इटालियन, ये सारे वर्ड एडजेक्टिव है। ये सफिक्स की टेबल लिखी मैंने, ये 13 सफिक्स हैं, और भी एक दो हो सकते हैं, वो मैं बाद में आपको साथ साथ लिखवा दूंगा, पहले एक बार ये देख लो। ये 13 सफिक्स लिखे हैं, जिन वर्ड के स्पेलिंग के लास्ट में ये चीज़ें मिल जाएँ, नॉर्मली क्या बनेगा, वो एडजेक्टिव। आपको कन्फ्यूजन था ई एन टी में और ए आर वाई में, तो देख लो, मैं एग्जांपल देके आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि ई एन टी वाला वर्ड नाउन कब होगा और एडजेक्टिव कब होगा। अगर ई एन टी वाला वर्ड किसी पर्सन के बारे में बता रहा है, तो आपने यहाँ देखा होगा कि ई एन टी, जैसे स्टूडेंट वर्ड है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है तो संज्ञा हो गया, पर्सन है तो क्या हो जाएगा, वो नाउन। ठीक है, स्टूडेंट वर्ड है। लेकिन वही वर्ड किसी की क्वालिटी बता रहा हो, नाउन या प्रोनाउन की, जैसे इंटेलिजेंट वर्ड है, इंटेलिजेंट, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट वर्ड बॉय की क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है बॉय की। बॉय क्या है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, और एडजेक्टिव आपको पता ही है, विशेषण का काम क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या दे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो इंटेलिजेंट वर्ड अब क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है या क्वालिटी बता रहा है, तो ई एन टी वाला वर्ड क्या बन जाएगा आपका, विशेषण, एडजेक्टिव।
कन्फ्यूज नहीं होना आपको। अगर ENT वाला वर्ड जो है वो किसी पर्सन है तो नाउन है, क्वालिटी बता रहा है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, अतिरिक्त सूचना दे रहा है संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, तो क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही ARY वाला जो वर्ड है ARY, तो आपने यहाँ पे देखा कि जिस वर्ड के लास्ट में ARY है वो नॉर्मली किसी न किसी प्लेस के बारे में बताएगा। तो प्लेस है, कोई न कोई स्थान है, प्लेस है तो नाउन हो गया। ठीक है। ARY अगर प्लेस के बारे में बता रहा है तो क्या हो गया, नाउन। लेकिन अगर ARY का मतलब, ARY का मीनिंग क्या हो, रिलेटेड टू, क्या मीनिंग हो, रिलेटेड टू। ठीक है। थोड़ा एडिशनल मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, जिस वर्ड के लास्ट में ICAL या ARY है वहाँ पे आपको मीनिंग मिलेगा रिलेटेड टू, रिलेटेड टू। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इस हिसाब से ये वर्ड बनते हैं। तो अगर ARY वाले में किसी प्लेस के बारे में है तो वो नाउन है। अगर ARY वाले वर्ड में ARY का मीनिंग क्या निकल रहा है, रिलेटेड टू, तो वो वर्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव। इन चीज़ों को हम आगे एग्जांपल्स में, वो कैब में भी मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखी हैं, उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आपको पता लग जाएगा कि ये एग्जांपल मैंने दे रखे हैं वर्ड्स के, कि कब ARY वाला किसी प्लेस है यानी नाउन के बारे में बता रहा है, और कब उसका मीनिंग रिलेटेड टू है तो एडजेक्टिव है वहाँ पे। ठीक है। तो ये आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9728119245, 9728119245, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सअप करके अपना डाउट ले सकते हैं। ठीक है। डाउट कोई नहीं रखना, आपको पूछना ज़रूर है आपको। तो ये तो बात होगी नाउन की, वर्ब की और एडजेक्टिव की। अब हम बात करते हैं एडवर्ब की, कि आपको एडवर्ब, क्रिया विशेषण की पता कैसे लगेगा कि कोई वर्ड एडवर्ब है या नहीं, उसके बारे में कैसे पता लगेगा, वो और देख लो आप एक बार। ठीक है। फिर जो बचेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनमें कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, वो नॉर्मली पता लग जाते हैं क्योंकि गिने चुने होते हैं। जैसे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन तो गिने चुने हैं, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ऐसे ही प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, ये गिने चुने होते हैं, इनका पता लग जाता है आपको नॉर्मली। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एडवर्ब की, कि कोई वर्ड एडवर्ब कैसे बनता है, क्रिया विशेषण कैसे बनता है। तो इस वर्ड में आर क्या है आपका, साइलेंट। एडवर्ब नहीं बोलेंगे, एडवर्ब। पहली बात तो ये सीख लो आप, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सीख लिया। जिस वर्ड के लास्ट में आपको LY मिल जाए, जिस शब्द के लास्ट में आपको मिल जाए LY, बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के अंदर ऐसे हैं जहाँ आपको मिलता है आपको LY, तो LY वाला वर्ड हमारा एडजेक्टिव भी बन सकता है और एडवर्ब भी बन सकता है। हमेशा एडवर्ब ही नहीं होगा, वो क्रिया विशेषण ही नहीं होगा, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है वो वर्ड। कब एडजेक्टिव हो वो देख लो। अगर कोई वर्ड पहले नाउन हो, उसमें LY लग के नया वर्ड बन रखा है, एग्जाम्पल भी दूंगा इसकी, तो वो वर्ड क्या बनेगा हमारा, एडजेक्टिव। अगर कोई वर्ड पहले ही एडजेक्टिव है और उसमें LY लग के नया वर्ड बना हुआ है, तो वो नया वर्ड क्या बनेगा फिर हमारा, एडवर्ब। दोबारा सीख लो। अगर कोई वर्ड पहले संज्ञा है और उसमें LY लगा के हम नया वर्ड फॉर्म कर दें, न्यू वर्ड फॉर्मेशन हो गया, तो नया वर्ड जो बना वो क्या बनेगा, विशेषण, एडजेक्टिव। अगर कोई वर्ड पहले एडजेक्टिव हो, उसमें LY लग के नया वर्ड बना हुआ है, वो नया वर्ड क्या बनेगा फिर, एडवर्ब। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर वाले का एडजेक्टिव कैसे बनता है, नाउन। मैंने एक वर्ड लिया वीक, वीक मतलब सप्ताह। ठीक है। तो सप्ताह कैसे बना, वीक 7 दिन को कंबाइन करके, 7 डेज से क्या बनता है, वीक, 7 दिनों से सप्ताह बनता है। 7 डेज को कंबाइन करके हमने उसका नाम क्या रख दिया, वीक। तो आपको पता ही है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, जिस चीज़ का आपने नाम रख दिया वो क्या बन जाता है, आपका नाउन बन जाता है। तो वीक प्लस में LY, वीक प्लस में LY क्या वर्ड बन गया, वीकली। मंथ प्लस में LY, मंथली। ईयर प्लस में LY, ईयरली। ठीक है। प्रोपोर्शन प्लस में LY, प्रोपोर्शनली। मैन प्लस में LY, मैनली। ये सारे वर्ड कैसे बने हुए, नाउन के साथ LY लग के वर्ड बना हुआ नया। तो ये नाउन था, ये LY लग गया। अब जो वर्ड बना वीकली, अब ये क्या बनेगा हमारा, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन में LY लग के वो नया वर्ड बना है। नीचे वाले का एग्जांपल देख लो, इसका एडजेक्टिव वाले का, इस केस का वर्ड लिया मैंने ब्यूटीफुल। क्या वर्ड लिया, ब्यूटीफुल, सुंदर। आपको पता ही है ये सिंपल सा वर्ड है। लास्ट में क्या आ गया, FUL, तो एडजेक्टिव है। वैसे भी आपको पता ही है सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्वालिटी बता रहा है लड़की की।
उस लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ठीक है। तो गर्ल क्या होता है, हमारा नाउन होता है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, ये आगे देख लेंगे। तो ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव है, इसमें हमने क्या लगा दिया, एल वाई, ठीक है। ब्यूटीफुल प्लस में एल वाई, नया वर्ड क्या बना, ब्यूटीफुली। तो नया जो वर्ड बन के आया हमारे पास ब्यूटीफुल प्लस में एल वाई से, एडजेक्टिव प्लस में एल वाई से, वो अब ये जो वर्ड बना ये क्या बन गया, एडवर्ब, ठीक है। ऐसे ही वर्ड लिया हमने कंटिन्यूस, कंटिन्यूस वर्ड के लास्ट में क्या आ गया, ओ यू एस। तो ओ यू एस वाला भी आपने टेबल देखा था, अभी जो मैंने इरेज कर दी, जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आ जाए वो क्या बनता है आपका एडजेक्टिव। तो ओ यू एस प्लस में एल वाई यानी एडजेक्टिव प्लस में एल वाई, कंटिन्यूसली क्या बन गया, एडवर्ब, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं हमारे एल वाई वाले, कभी एडजेक्टिव कभी एडवर्ब। मैक्सिमम टाइम तो क्या बनेगा, वो एडवर्ब, एल वाई वाला वर्ड जिसके लास्ट में एल वाई। कुछ टाइम ऐसा होगा जब वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ऐसे आपको ये चीज़ आपकी हेल्प करेंगी ग्रामर के क्वेश्चंस करने में, एरर वाले क्वेश्चन करने में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन करने में, या फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन करने में, ये आपकी हेल्प करेंगे। या इसके साथ साथ आपको सिनोनिम एंटोनिम में, वोकैब में भी एक चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। तो ये हमने चीज़ देखा, सफिक्स की हेल्प से हम नाउन का पता कैसे लगाएंगे, वर्ब का, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, जब मीनिंग ना बताओ। बाकी जो बच गए मैंने बता दिया, वैसे पता लग जाएगा उनका, उनमें कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। अब देखो, अब मैं थोड़ा आपको बिल्कुल बेसिक पे ले चलता हूँ, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल पे, ठीक है। उसके बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हल्का फुल्का आपको बताऊँगा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिखे थे अभी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो मैं 9 लिखे थे, इनके बारे में हल्का हल्का मैं इनको इंट्रोडक्शन सा दूंगा आपको, ताकि जब इनको हम ग्रामर में आगे पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको ये नई ना लगे, आपको ये ना लगे कि एक बैकअप फाइल बन जाएगी आपके माइंड में, आपको ये लगेगा कि ये चीज़ तो मैंने फैमिलियर हो जाएगी, पढ़ रखी है पहले, ठीक है। अजीब नहीं लगेगा आपको कोई भी नया कोई भी चीज़, इसे थोड़ा एक बेस बना लेंगे हम, एक नींव बना लेंगे इन सभी टॉपिक्स की, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। उससे पहले जो बिल्कुल जीरो लेवल है इंग्लिश का, उस पर लेके चलता हूँ। मैं ऐसे क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि स्कूल के अंदर मैंने देखा कि सीबीएसई के अंदर तो जो ग्रामर है 11th 12th में, 9th 10th में काफ़ी कम है। एचबीएससी जो है, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन जो है, उसके अंदर जो बच्चे हैं या स्कूल टाइम में जो रूल रटवा के पढ़ाया जाता है, अच्छे से उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाए जाते। कुछ टीचर्स भी मेरे को ऐसे मिले जो स्कूल में पढ़ाते थे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, खुद के उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उनसे कुछ चीज़ पूछी, तो उन्होंने अगर सही से आंसर नहीं दिया तो बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। और ये चीज़ें मैंने फेस की हैं जब मैं स्कूल टाइम में था। अब मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मैंने स्कूल टाइम में या आपने स्कूल टाइम में गलत पढ़ रखी है वो आप अब भी गलत पढ़ोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आपको दिक्कत आएगी। आप सोचोगे मैं तो सही करके आया हूँ एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन वो चीज़ आपकी गलत हो चुकी होगी, ठीक है। आप जो एयरफोर्स के में ग्रुप डिस्कशन होता है या बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में ग्रुप डिस्कशन होता है, वहाँ भी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। वर्ड का सही जो प्रोनाउंसिएशन है, सही जो उच्चारण है, वो भी आपकी हेल्प करेगा। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी प्लस जो वर्ड्स का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन यानी जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल जीरो लेवल पे चलेंगे तो मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, उनको हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं लेटर क्या होता है, ठीक है। लेटर ये वो नहीं है, पत्थर वाला लेटर नहीं है, लेटर यहाँ पे है अक्षर, ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वर्ड, ठीक है, वर्ड मतलब शब्द, ये देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ाबेट। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये नहीं कि सर तो पता नहीं बिल्कुल बेसिक लेवल पे लेके चले गए, ये तो हमें आता ही है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है जो मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था। एसएससी सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स, ये 4 चीज़ मैंने लिखी हैं, लेटर, वर्ड, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। इनमें आपको डिफरेंस बताना है, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो खुद इस जगह सोच लो माइंड में, और एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार माइंड में सोच लो सब चीज़ें क्या होती हैं। फिर आप मैच कर लेना कि आपने सही सोचा था या आपने कुछ गलती की थी, तो आप उसको सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम आपके पास, सीख सकते हो। तो देखो लेटर क्या होता है, अक्षर क्या होता है। देखो इंग्लिश के अंदर लेटर क्या है, आपके ABCD जो है वो आपके लेटर ही हैं, ये आपके जेड तक क्या होते हैं आपके लेटर, ठीक है। 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 क्या होते हैं वाउल्स, और 21 क्या होते हैं, 21 क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स, 5 स्वर और 21 क्या होते हैं व्यंजन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है।
अब वर्ड क्या होता है? वर्ड क्या है? अक्षरों का समूह। डेफिनेशन लिख लो साथ साथ। ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये नहीं कि अक्षरों के समूह से ही वर्ड बन गया, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, क्या निकलना चाहिए? उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए। उस जब हमने ग्रुप तो बना दिया लेटर्स का, अगर उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा तो वो वर्ड नहीं माना जाएगा। ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव सम यूजफुल मीनिंग। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका क्या हो, एक यूजफुल मीनिंग हो, क्या बोलेंगे उसको? वर्ड। ठीक है, अब दो चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स। यहाँ से क्वेश्चन बना था। अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? देखो, अब अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जो सीरीज हमारी है, ठीक है, ए टू जेड, ए बी सी डी एफ जी एच आई, ये जो सीरीज है जेड तक, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो ए टू जेड सीरीज है इंग्लिश की, उसके अंदर क्या होते हैं? 26 लेटर्स, 5 वाउल्स, 21 कॉन्सोनेंट्स। और अल्फ़ाबेट्स क्या हो गया? ये जो है, ये जो वर्ड है अल्फ़ाबेट्स, इसमें एस लग गया, इसका मतलब होता है लैंग्वेज। इसका मीनिंग क्या है? लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या है? लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है? ए टू जेड जो सीरीज है उसको बोलेंगे हम। जैसे मैं बोलूँगा इंग्लिश इज ए अल्फ़ाबेट, ए नहीं बोलेंगे, एन बोलेंगे। इंग्लिश इज एन अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश ए टू जेड सीरीज है या एक भाषा है? एक भाषा है। तो इंग्लिश इज एन अल्फ़ाबेट्स। अगर मैं बोल दिया इंग्लिश इज एन अल्फ़ाबेट्स तो गलत हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा मुझे? ये वर्ड बोलना पड़ेगा। इंग्लिश है भाषा, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन अल्फ़ाबेट्स। हिंदी इज एन अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, गुजराती इज एन अल्फ़ाबेट्स, ये सारी भाषाएं हैं। फ्रेंच इज एन अल्फ़ाबेट्स, फ्रेंच भी एक भाषा है। तो ये सारी क्या है? भाषाएं, अल्फ़ाबेट्स। तो इस वर्ड का मतलब क्या है? लैंग्वेज। तो ये आपने बिल्कुल बेसिक देखा, लेटर क्या होता है, वर्ड कैसे होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना था SSC CGL के अंदर, शायद 2016 के अंदर एरर वाले पार्ट में क्वेश्चन आया था इसके कंसेप्ट के बेस पे। तो आप देख लेंगे इसको। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेज क्या होता है। ठीक है, यही लिख देते हैं, चलो नीचे स्पेस है। फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। आपने सुना होगा बार बार इडियम एंड फ्रेजेज, क्लोज सुना होगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज, ऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, बार बार क्लोज वर्ड आता है, CLAUSE। सेंटेंस तो सुनते ही हो, वाक्य। अब फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? देखो, ये चीज़ें बार बार आगे आती रहेंगी अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, अलग अलग यूनिट्स के अंदर, इसलिए मैं पहले इनको शुरू में सब चीज़ें कवर कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। तो हम बात करते हैं पहले फ्रेज की। ठीक है, PHRASE, फ्रेज। फिर हम बात करेंगे क्लोज की, फिर मैं बात करूँगा सेंटेंस की। ठीक है, नॉर्मली हम किसी भी चीज़ को सेंटेंस बोल देते हैं। राम इज ए बॉय, इसको भी बोल देंगे सेंटेंस। राम प्लेज, राम खेलता है, इसको भी सेंटेंस बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सेंटेंस है नहीं। ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखो फ्रेज क्या होता है, डेफिनेशन लिख लो, फिर समझाता हूँ एग्जांपल देके। इन तीनों चीज़ों का एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस के। बस एक बार डेफिनेशन लिख लो, फिर एग्जांपल थ्रू हम समझेंगे इसको। फ्रेज क्या लिखेंगे इसमें? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। ठीक है, हिंदी में बात करेंगे तो फ्रेज को क्या बोलते हैं? शब्द समूह। फ्रेज को क्या बोलते हैं हम? शब्द समूह। क्लोज को क्या बोलते हैं हिंदी में? वाक्यांश। क्या बोलते हैं क्लोज को? वाक्यांश। फ्रेज को क्या बोलते हैं? शब्द समूह। और ये तो सेंटेंस तो आपको पता ही है, वाक्य। ठीक है, फ्रेज के क्या लिखें डेफिनेशन? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव इनकम्प्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव इनकम्प्लीट मीनिंग, शब्दों का ऐसा समूह जिसका मीनिंग क्या हो? अधूरा। इसकी लाइन हिंदी बता रहा हूँ मैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका मीनिंग क्या होता है? अधूरा। इसको आप लिख लो एक बार, फिर मैं एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। क्लोज क्या होता है?
जहाँ पे एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो, वर्ब। ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दो ही चीज़ हो, ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या होता है, वाक्यांश, यानी पूरा वाक्य नहीं बना, वाक्य का अंश है। ठीक है, पूरा वाक्य कैसे बनेगा, जब तीनों चीज़ें हों, सब्जेक्ट भी, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हमारा ओ मतलब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें हैं अवेलेबल तो बनेगा वाक्य, सेंटेंस। दो ही चीज़ें, सब्जेक्ट और वर्ब, तो क्लोज। और ये तो मैं बता दूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव इनकम्प्लीट मीनिंग, वो क्या कहलाएगा, आपका फ्रेज। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, फिर ये चीज़ें क्लियर होंगी। इसको नोट कर लो, अगर साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लिया इनको समझाने के लिए। पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, राम प्लेज। ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिया, राम प्लेज। ये आपको बताना है फ्रेज है, क्लोज है या सेंटेंस है। सेकंड एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट। सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए। थर्ड लिया मैंने, राम प्लेज क्रिकेट इन द स्टेडियम। ठीक है, राम प्लेज क्रिकेट इन द स्टेडियम। अब देखो, पहले के ऊपर आओ, राम प्लेज। राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट। कोई वर्ड सब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, इसको मैं आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे सब्जेक्ट की कंडीशन क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या होती हैं, ये आगे सीखेंगे डिटेल में। इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो देखो, आपको मिला एक सब्जेक्ट और एक मिली वर्ब। वर्ब को ही बोलते हैं मेन वर्ब, ये सब चीज़ें मैं लास्ट में लिखवा दूंगा कि वर्ब को ही बोलते हैं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ही बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब एक देख लेंगे बाद में। तो सब्जेक्ट और वर्ब दो ही चीज़ हैं, तो क्या कहलाएगा ये, क्लोज। राम प्लीज क्या है, वाक्यांश, कंप्लीट वाक्य नहीं है। नॉर्मली इसको जो स्कूल के टीचर्स हैं जिसको 10 15 20 साल हो गए, वो इसको सेंटेंस बोलते रहते हैं नॉर्मली, लेकिन ये है नहीं सेंटेंस, ये क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा, वाक्यांश कहलाएगा। दूसरा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, और ये क्रिकेट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तीनों चीज़ें हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ये बन गया पूरा सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखो, ठीक है, तो सेंटेंस तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, इन द स्टेडियम। क्या लिखा हुआ है, इन द स्टेडियम। अब समझो, इसको भूल जाओ, मान लो है ही नहीं, राम क्रिकेट था ही नहीं थर्ड में, बस क्या लिखा हुआ था, इन द स्टेडियम। मैंने आप लोगों को बोल दिया इन द स्टेडियम, तीन वर्ड तो हैं, 1 2 3, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह तो है, लेकिन मीनिंग अधूरा है। मैंने ये नहीं बताया आपको कि राम प्लेज क्रिकेट इन द स्टेडियम, मैंने सिर्फ आपको बोला इन द स्टेडियम। तो क्या मीनिंग कंप्लीट हुआ, आपको समझ में नहीं आया कि सर क्या बोलना चाहते हैं, स्टेडियम में क्या हो रहा है, पता ही नहीं क्या, बस 3 वर्ड बोले और कुछ नहीं बोला आपको। ठीक है, मैंने बोल दिया इन द ईस्ट, ये नहीं बोला कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये नहीं बोला, सिर्फ बोला इन द ईस्ट। तो 3 वर्ड तो हैं, इन अलग, द अलग और ईस्ट अलग, दी अलग। ठीक है, 3 वर्ड्स तो हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो, लेकिन मीनिंग अधूरा है। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे फ्रेज। इन द स्टेडियम, यहाँ पे क्या हमारा फ्रेज, शब्दों का ऐसा समूह जिसका मीनिंग अधूरा हो। क्योंकि इन द स्टेडियम बताने से मीनिंग समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहते हैं सर। ठीक है, जब मैं पूरी बात बोलूँगा राम प्लेज क्रिकेट इन द स्टेडियम, तो आपको कंप्लीट बात समझ में आएगी। समझे, ये क्या था आपका फ्रेज। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मैंने अपना नंबर दे रखा है 97 28 11 92 45, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके और अपना बेसिक जो है डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। जो भी चीज़ पढ़ाई है, जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है साथ साथ, ठीक है, उसको मैंने बताया कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते रहना, प्रैक्टिकली इसको सीखते रहना। ठीक, अब देखो, इसीलिए जो इडियम एंड फ्रेजेज होते हैं हमारे, जो मुहावरे जिनको बोलते हैं आप, इसलिए उनको फ्रेज बोलते हैं। क्योंकि आप देखते होगे जो इडियम एंड फ्रेजेज हैं उनमें उनका वो मीनिंग नहीं होता जो आपको दिखाई दे रहा है, वो मीनिंग नहीं है जो दिखाई दे रहा है, उसका मीनिंग हिडन होता है, कुछ अलग ही होता है जो हमें सीखना होता है। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन मीनिंग अधूरा होता है उनका, जो हमें सीखना होता है अलग से, जो मुहावरों का, इडियम एंड फ्रेजेज का, इसलिए उनका नाम पड़ जाता है फ्रेजेज। तो ये बात थी हमारी इडियम एंड फ्रेजेज की।
अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट कैसे बनता है और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। ठीक है, इस वीडियो में भी टाइम है तो इसी में बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में हल्की सी और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो देखो, कोई भी वर्ड सब्जेक्ट बनने के लिए 3 कंडीशन पूरी करेगा। नॉर्मली बच्चे एक कंडीशन देख लेते हैं, मैक्सिमम को तो कंडीशन ही नहीं पता होती कि वैसे ही पता तुक्का मार देते हैं कि ये सब्जेक्ट है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको सब्जेक्ट नॉर्मली पता नहीं लगता, और सब्जेक्ट पता नहीं होगा तो आपको ये पता नहीं होगा कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है। भाई सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये आगे देख लेंगे डिटेल में। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, तो सब्जेक्ट का पता लगाना ज़रूरी है। उसके लिए देखो हेडिंग क्या डालोगे, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट कैसे बनता है, सब्जेक्ट के बारे में पता लगा रहे हैं। कोई भी वर्ड सब्जेक्ट बनने के लिए क्या करेगा, 3 कंडीशन कौन कौन सी। पहली कंडीशन तो क्या होगी, सब्जेक्ट वही वर्ड बनेगा या तो वो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए, या तो वर्ड संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, तभी क्या बन पाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड, जो भी वर्ड होगा वो हु या व्हाट का रिप्लाई करेगा। बस एक बार लिख लो, मैं एग्जाम्पल में ये चीज़ें अप्लाई करके आपको सिखा दूंगा कि कैसे ये कंडीशन पूरी होती है, कैसे हु और व्हाट का रिप्लाई होता है। ठीक है, और अगर वो जो वर्ड है वो लिविंग है, हमारा सजीव है, सजीव प्राणी है, तो हु का रिप्लाई करेगा। ठीक है, और अगर वो नॉन लिविंग है, निर्जीव, तो वो रिप्लाई किसका करेगा, व्हाट का। अप्लाई मैं कर दूंगा बाद में। थर्ड कंडीशन क्या होगी, सब्जेक्ट जो होगा वो या तो होगा डूअर ऑफ एक्शन। अगर सेंटेंस में कोई काम हो रहा है या क्लोज में कोई काम हो रहा है, एक्शन मतलब कोई काम, क्रिया, तो उसको करने वाला कौन होगा, सब्जेक्ट। अगर कोई काम हो ही नहीं रहा है, जैसे राम इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, मैं तो राम के बारे में बता रहा हूँ, राम कोई काम तो नहीं कर रहा लेकिन वो एक्शन तो हो ही नहीं रहा, तो फिर क्या कंडीशन पूरी करेगा, या तो वो डूअर ऑफ एक्शन होगा, काम अगर हो रहा है तो कोई काम को करने वाला होगा, या फिर ये कंडीशन पूरी करेगा सेकंड वाली, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। तो ये 3 कंडीशन तो किसकी हैं, सब्जेक्ट की। अब मैं ऑब्जेक्ट की कंडीशन और लिख देता हूँ 3, उसके बाद एग्जाम्पल्स में आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी क्या देखोगे कि ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या होती हैं, कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, जिसको हम कर्म बोलते हैं, सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं। हालांकि हिंदी की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ ये भी सीख लो आप, इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए पहली कंडीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट भी वही बनेगा या तो नाउन या प्रोनाउन, एन फॉर नाउन, पी फॉर प्रोनाउन, या तो वो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होगी, वो जो वर्ड ऑब्जेक्ट बनेगा वो या तो हुम का रिप्लाई करेगा या व्हाट का रिप्लाई करेगा। वो जो वर्ड सब ऑब्जेक्ट बनेगा वो या तो हुम का कब, जब लिविंग बीइंग होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सजीव प्राणी है कोई, ठीक है, तो हुम का रिप्लाई करेगा। नॉन लिविंग है तो व्हाट का रिप्लाई करेगा। वो ऑब्जेक्ट के बारे में हो गया। थर्ड कंडीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की, या तो रिसीवर ऑफ एक्शन होगा, जो काम डूअर जो एक्शन करेगा सब्जेक्ट उसको रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा, रिसीवर ऑफ एक्शन। अगर काम नहीं हो रहा तो कॉज ऑफ एक्शन होगा, या तो रिसीवर काम को प्राप्त करने वाला, या कोज, CAUSE, कोज मतलब एक्शन का कारण बनेगा। ठीक है, या तो उस एक्शन जो डूअर ऑफ काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, डूअर ऑफ एक्शन है, उसके ऊपर करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको प्राप्त करेगा काम को, या कोज ऑफ एक्शन होगा, उस किसी काम का कारण बनेगा, वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। बस आपने एक बार थ्योरी लिख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में ये आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा सेंटेंस के अंदर, क्लोजेज के अंदर, कि कैसे वर्ड सब्जेक्ट बना है, कैसे वर्ड ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, देखो नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर इतनी 3 कंडीशन अप्लाई नहीं पड़नी होती, बस एक कंडीशन ध्यान रखनी होती है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन है तो क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। लेकिन कई बार ये बाकी कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ जाती है, तो मैंने आपको सभी कंडीशंस बताई है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है कि बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल का मैंने आपको प्रोमिस किया है, उस हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले, हमें सपोर्ट मिले और अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करें। वीडियो में कोई दिक्कत लगी तो डिसलाइक करें, रीज़न ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर किया जाए, अच्छी वीडियो आपके सामने ली जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का